हेलो नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु धवन और ये वीडियो एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस के बारे में, क्योंकि एक एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस एक टाइप है सोरासिस का जो आपको बहुत दर्द देता है, सफ़र करवाता है और आपको बहुत परेशान करता है, क्योंकि वो ऐसा सोरासिस होता है जो आपकी चारों लेयर को क्रॉस करके आपके बोन तक भी जा सकता है और आपको पेन हद से ज़्यादा। उसको समझना कैसे है कि अगर आपके सोरासिस पे दिक्कत आ रही है, जख्म बन रहे हैं या वो बर्निंग में कन्वर्ट हो रहा है, जलने वाली टाइप में, मतलब जैसे कभी स्किन जल जाती है तो वैसा एक अलग से फील होता है ना कि अलग से ब्लैक ब्लैक पैचेस बन जाना और उसका उभार हो जाना, वैसी चीज़ें आपको दिखाई देती है एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस में। अब इसमें आप डॉक्टर के पास जाते हैं, आपको देखता है, समझता है, बट डॉक्टर उसको क्या किससे शांत करने की कोशिश करता है? वही दो ड्रग जो मेथोट्रेक्सेट है और साथ में आपको फॉलिटेक्स दे देता है। ये दो ही ड्रग आपको सामने दे देता है, आप वो लेते रहोगे। जहाँ पर आप पहले 20 mg ले रहे थे वहाँ पर 25 ले लोगे, 30 ले लोगे, बट वो धीरे धीरे आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट कर देता है और जोड़ों के दर्द के बाद क्या बन जाता है? सोरियाटिक अर्थराइटिस। की सोरियासिस से तो आप अलग जूझो, बल्कि अब सोरियाटिक अर्थराइटिस से भी अलग जूझ रहे हो। अब दर्द तो आपकी चमड़ी भी कर रही है, अब साथ में आपकी हड्डी भी कर रही है, अब जाए तो जाए कहाँ बंदा। यहाँ पर आपको पहले से ही एक फोकस अपने माइंड में बना लेना चाहिए होता है कि आपने ट्रीटमेंट किस वे में चलाना है। देखो, अगर आप ट्रीटमेंट में, मैं ये नहीं कहता कि एलोपैथिक बेकार पैथी है, वहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं है या कुछ नहीं है। देखो, अगर इमरजेंसी होगी तो मेरे को भी एलोपैथिक में जाना पड़ेगा। वहीं पर अगर आप यहाँ पर ऑल्टरनेटिव मेडिसिन का यूज़ करोगे तो शायद मे बी इससे जल्दी और अच्छा क्योर हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप आयुर्वेद पकड़ सकते हो, होम्योपैथ ले सकते हो, बट उसका ट्रीटमेंट जो है वो आप ऑल्टरनेटिव मेडिसिन से लो, ना कि एलोपैथिक के इम्यून सप्रेसेंट मेडिसिन से लो। इम्यून सप्रेसेंट वही कि आपके इम्यून को सप्रेस करेंगे और पहले थोड़ा दे रहे थे, अब उसको बढ़ा देंगे, फिर इंजेक्टेबल्स पे आ जाएंगे। इंजेक्टेबल्स के बाद क्या होगा? आप ताउम्र तक अपने, जब तक आप खटिया से बैठे हुए हो या लेटे हुए हो, तब तक आप दर्द में ही रहोगे। तो इस चीज़ को समझो कि अगर आप सोरियाटिक या अर्थराइटिस तक नहीं पहुंचना चाहते या एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस से बचना चाहते हो, तो कुछ एक ऐसी टिप्स जो आपको आराम से हेल्प कर देगी इससे क्योर होने में। सबसे पहली चीज़, अगर आपको वहाँ पर बर्निंग या कुछ ऐसी चीज़ें लग रही हैं तो सिंपली आपने करना क्या है? आपने सबसे पहले अपने डाइट में से नमक निकाल देना। जब आपने नमक निकाल दिया ना, वैसे ही उसके एग्रावेशंस जो होंगे, जो बढ़ने के जरिया हैं, जो जिससे वो बढ़ता है, वो चीज़ वो कम हो जाएगी, जिससे आपको आराम आसानी से मिल जाएगा अपने एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस से। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर सिंपली अगर आपने डाइट रिफॉर्म करनी है ना, तो यहाँ पर एक चीज़ और स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप एक बहुत बुजुर्ग लोग जो हैं, जो हमारे एंशेंट लोग थे, उस टाइम भी ज़माने में भी सोरासिस मानी जाती थी। पहले भी आयुर्वेद में भी ये भी सोरासिस एक बीमारी का विवरण दिया हुआ है। उस टाइम क्या किया करते थे? वो एक काम किया करते थे, वो क्या करते थे? मक्खन को 100 बारी धो के, 100 बारी धोकर वो लगाने के लिए बोलते थे। अब वो 100 बारी धोने के लिए क्यों कहते थे? 100 बारी मक्खन को धोने के बाद उसमें एक पॉइजनस प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जो आपको लगाने के बाद बहुत आराम देती है। एक शीतलता देती है अपनी, शीतलता माने कि ठंडक देती है अपनी, और साथ ही पे साइड आपके सोरासिस में भी आराम देती है। तो मक्खन को आपने 100 बारी करके, 100 से ऊपर भी कर सकते हैं, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं होती कि 100 ही करना है। उसको धोकर अपने घावों पे, जहाँ पर एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस बन रहा है, उन घावों पे आप लगाना स्टार्ट कर दीजिए। उससे आपको आराम, और जो ठीक होने की जगह, मतलब जो हम ठीक होने की कोशिश करते हैं, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। इसके साथ और क्या कर सकते हैं? इसके साथ सिंपली मैं यही बोलता हूँ कि अगर आप एरिथ्रोडर्मिक सोरासिस के पेशेंट हैं तो कोशिश करिए कि आप ऑल्टरनेट मेडिसिन में जाएं। ऑल्टरनेट मेडिसिन कि आप होम्योपैथ में जा सकते हैं या फिर आप जा सकते हैं आयुर्वेद में। मैं खुद आयुर्वेद थोड़ा बहुत समझते हैं तो आयुर्वेद को ही हम ज़्यादा बांटते हैं। तो आयुर्वेद की तरफ अगर आप जाओगे तो शायद में भी आपको जल्दी आराम मिले एज़ कम्पेयर टू आपके मेथोट्रेक्सेट से, जिसको आप लेकर भी अभी भी आराम नहीं मिल रहा। तो समझ लिए, जानिए, अपने सोरासिस को देखिए, और अगर थोड़ा बहुत समझ में आता हो, थोड़े बहुत मैं अगर मेरी बातें कुछ समझ में आती हूँ, तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं अपनी फ़ोटो। क्या करना क्या है? कोई भी आपके घर में पेशेंट है, फ़ोटो खींचो, नीचे व्हाट्सएप करो और मेरी टीम से बात करो। अगर उसका सॉल्यूशन मेरे पास होगा तो हम ज़रूर देंगे। और अगर आप जितनी जल्दी हो सके सोरासिस से बचिए, क्योंकि लेट एजेस में हम हर पेशेंट को यही देखते हैं कि ओल्ड एज में पहुँचते पहुँचते सोरियाटिक अर्थराइटिस बन जाता है, जो उसको ठीक करना, या जिसे मैं बोलूँ कि जिस पीड़ा को वो पेशेंट व्यतीत करता है, वो पीड़ा बहुत
अच्छी नहीं होती मेरे हिसाब से, बहुत बुरी होती है। उस पीड़ा को ना ही मिले किसी को, वही इतना ही बढ़िया है। तो अगर आपको थोड़ी समझ आती हो तो आप नीचे दिए हुए नंबर पे हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं उनकी फ़ोटो या अपनी फ़ोटो, और उसका एक राइट सॉल्यूशन ले सकते हैं। थैंक यू एंड थैंक यू वेरी मच।